बहन करने से और तकरीबन लोग कर रहे हैं कि क्या रहन पर घर ले सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने सवाल सुना, क्या रहन पर घर ले सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। सबसे पहली बात, रहन है क्या, ये बात मैं और आप जान लें। आमतौर पे हमारे शहर हैदराबाद में रहन के घर लेने देने का बहुत ही एक रिवाज जैसा बना हुआ है, या लोग एक सिस्टम उसको बना लिए। रहन है क्या? रहन असल में मिसाल के तौर पे आप किसी का कोई चीज गिरवी रखाना, रहन रखाना, इसको रहन करते हैं। मसलन एक दो आदमी हैं, एक आदमी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, दूसरे आदमी के पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन ये आदमी ये चाहता है कि भाई मैं 1 लाख तुमको दूंगा, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? कुछ श्योरिटी के तौर पे रखाइए, कुछ गारंटी के तौर पे रखाइए, कुछ रहन के तौर पे रखाइए। अगर आप मर गए तो, अगर आपके हालात नहीं बने तो कल के दिन लाख रुपया देने तक, तब मैं ये चीज आप जो मेरे पास रखा है उसको बेचकर मैं जो से काम जो आपको रकम दिया वो ले लूंगा, अगर बढ़ के आई तो वापस कर दूंगा, और जितनी मेरी होनी था वो रकम ले लूंगा। इसको कहते हैं रहन। और इस्लाम में रहन जायज है, हलाल है, लेकिन चंद शर्तों के साथ। तो पहले रहन ये चीज है, किसी को किस चीज की जरूरत है, वो जरूरत के लिए किसी दूसरे के पास से वो चीज ले, लेकिन श्योरिटी के तौर पे, गारंटी के तौर पे, गिरवी के तौर पे, रहन के तौर पे अपने पास से कोई चीज रखा दे, ताकि पैसा मिलने का सामने वाले को भी गारंटी हो जाए कि भागने वाली नहीं है। हदीस इस तरह है, हदीस नंबर 1999 बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में 1603। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में एक यहूदी के पास से कुछ खाने की चीज, इंग्लिश में कहेंगे बार्ली, उर्दू में कहेंगे जो, अपने घर के लोगों को खिलाने के लिए कुछ खाने का सामान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी के पास से लिया। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी देने की रकम नहीं थी। उस जमाने में जो दीनार थे, सोने के या जो कुछ भी थे, रकम नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जीरा थी, उस जीरा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के पास रहन के तौर पर रखा दी, यानी जीरा को रहन के तौर पर रखा है और जो ले लिए। और ये बात हुई कि जब रहन रखाया हूं मैं आपके पास, जब जो की कीमत मैं आपको दे दूंगा, मेरी जो रहन रखी हुई जीरा, वो जीरा वापस कर देना, या इतना जो मैं जो तुमसे लिया हूं, ये जो मैं जब तुमको वापस कर दूंगा, मेरा रहन जो तुम्हारे पास जीरा रखे हुआ है उसको वापस कर देना। यानी ये रहन की सूरत है जो इस्लाम में जायज है। लेकिन आमतौर पर जो ये देखा जाता है कि घर को रहन पे लिया जाता है। पहली बात याद रखिए, एक आदमी है घर लेना चाहते, एक आदमी के पास पैसे हैं। ये साहब यहां होता यह है, उल्टा मामला है। पैसे ले लेके लोग ये ढूंढते रहन का घर है क्या, रहन का घर है क्या। ये इंतहाई गलत बात है। मिसाल के तौर पे किसी को पैसे की जरूरत है और वो आदमी आपसे कहता है कि भाई मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, आप दे दीजिए, श्योरिटी के तौर पे, गारंटी के तौर पे मैं अपना घर आपके पास रहन रखा दूंगा। 5 लाख दे दिए, घर रहन पर ले लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे थे? जो ले लिए और जीरा रहन पर रख दिए। ये जायज है, यहां तक रहन की सिस्टम जायज है। अब आप घर ले लिए, उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए, आप बोले भाई एहसान करे, उनकी मदद करे, भाई 5 लाख रुपए ला लो, आपका घर वापस लेके चले जाओ। उलमा इकराम ने इस मसले में कहा, फतवा जारी किया। शेख मोहम्मद सालेह अल मुजीद रहमतुल्लाह की ज़ेर निगरानी 91,459 फतवा नंबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल के बेस पर उलमा इकराम ने फतवा दिया, जो आदमी प्रॉपर्टी या घर रहन पर ले, जो आदमी प्रॉपर्टी या घर रहन पर ले, उसे इख्तियार नहीं है कि वो उससे फायदा उठाए, ना उसको इस्तेमाल करे, और ना उसे इख्तियार है कि वो दूसरों को वो मकान किराए पर दे, जब तक कि उसके मालिक ने उसे इजाजत ना दे दी। आप 5 लाख रुपए दे दिए, सामने वाले का घर ले लिए, रहन इतना ही छे, घर वापस दे देना, 5 लाख रुपए ले लेना, ये जायज सूरत है। आप सामने वाले पे जरूरत के मौके पर रहे, एहसान का मामला करे थे। अब अगर आप वो घर जो रहन पर लिए इस्तेमाल करते, उसका नल इस्तेमाल करते हैं, वहां के कमरे इस्तेमाल करते हैं, वहां का फैन इस्तेमाल करते हैं, वहां का फ्लोरिंग इस्तेमाल करते हैं, वहां की दीवारें इस्तेमाल करते हैं, वहां का छत इस्तेमाल करते हैं, तो उलमा इकराम ने कहा कि अब आप खाली रहन की बात हुई थी,
घर लेना 5 लाख रुपए देना, लेकिन अब आप इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ये इस्तेमाल जो कर रहे हैं उसका मिनिमम तो भी किराया या कुछ तो भी किराया आपको उसको देना होगा जिसका एक घर है। इसलिए कि आप अगर नहीं थे, वो दूसरे किराएदार को देकर वहां से इनकम कमाता था। लेकिन अगर आप ये बात कर लेंगे नहीं भाई सिर्फ 5 लाख रुपए दूंगा, घर वापिस ले लूंगा, तो उलमा इकराम ने कहा ये जो आप घर इस्तेमाल करते हैं, हमाम इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, पंखा इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए सूद में दाखिल हो जाएगा। इसलिए कि फिलहाल तो आप 5 लाख रुपए दे के घर ले लिए, एग्रीमेंट हो गया, एहसान करे थे, लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल का आपका जो किराया है वो किराया भी अदा करना होगा, वरना इस्तेमाल शुदा जो मामला है वो इतनी चीज सूद में दाखिल हो जाएगी। इसकी एक छोटी सी मिसाल इस तरह है, गाड़ी में आपके पेट्रोल खत्म हो गया, जेब में पैसे नहीं है, पेट्रोल पंप पे गए, बोले भाई 1 लीटर पेट्रोल डाल दो, जेब में पैसे नहीं है। बोले क्या रखाते? चाइना के मोबाइल सस्ते आजकल, ये मोबाइल रखी, 500 रुपए का मोबाइल या 400 रुपए, 1000 रुपए का जो भी मोबाइल है आप उसके पास रखे, घर चले गए। यानी आपका मोबाइल उसके पास रहन है, गिरवी है, किस पर? 1 लीटर पेट्रोल पर। या 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लाके दे दूंगा या 1 लीटर पेट्रोल लाके दे दूंगा, मोबाइल फोन वापस दे देना। आप गए, लाके 1 लीटर पेट्रोल के 270 72 जो भी है पैसे दे दिए, उन्हें आपका मोबाइल आपको वापस दे दिया, हलाल है। लेकिन हुआ ये कि चालू आदमी अगर कोई पेट्रोल पंप वाला है कि भाई ये सोचा कि भाई आप फोन रख दिए, 1 लीटर पेट्रोल के पैसे लाने गए, ये जो तुमको टाइम दिया, इतने में मैं तुम्हारे फोन से एक कॉल कर लिया 1 रुपए का, अब इतना तो फायदा होना, तुम्हारे ऊपर एहसान करा था ना, 1 रुपया इस्तेमाल कर लिया, ये सूद है। आप गिरवी रखे थे फोन पेट्रोल की कीमत पर, पेट्रोल की कीमत ले लो, वो पैसे वापस दे दो। यानी किसी की मजबूरी पर उसके एहसान के तौर पे काम आना, गारंटी के तौर पर, श्योरिटी के तौर पर आप रख लेना कि भाई ये चीज है। लेकिन अगर आप फोन इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए बात लाजिम है, पेट्रोल पंप वाले के लिए, वो जो 1 रुपये का कॉल करा है वो 1 रुपया भी उसको अदा कर देना, भाई आपके फोन से 1 रुपये का कॉल करा था ले लीजिए, ये 8 आने का SMS करा था 8 आने ले लीजिए, ये जरूरी है। अगर नहीं देंगे और ये बोलेंगे तुमको आने जाने का इतना टाइम दिया ना, ये टाइम के लिए 1 रुपये का कॉल इस्तेमाल कर लिया, ये सूद है उस पेट्रोल पंप वाले के लिए अगर ऐसा करा तो। लिहाजा रहन की जो सूरत है, रहन का सिस्टम जायज है, बशर्ते कि आप घर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी किराया आप उनको दें ताकि आप सूदी दायरे के अंदर दाखिल ना हो। वल्लाहु आलम। उलमा किराम मजीद बेहतर जवाब दे सकते हैं।